हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में आपको मालूम होगा हार्डी नाम के एक उनके लीडर मुख्य लीडर थे, जो कि बहुत ही कट्टरपंथी थे और भारत के खिलाफ बहुत ही एक कट्टर विचारधारा का समर्थन करते थे। उसमें उनकी लिस्ट में भारत एक बहुत बड़ा दुश्मन था बांग्लादेश का। हाँ, वही बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ जिसे 1971 में भारत ने ही आजाद कराया पाकिस्तान के अत्याचारों से। आज उसी बांग्लादेश के जो नए लीडर हैं या स्टूडेंट हैं, वो भारत के लिए कोस रहे हैं और भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इन सभी चीजों के लिए। तो ये तो ठीक थी कि भाई उनकी एक हत्या हुई, एक अननोन गनमैन आया और उसने हत्या करके चला गया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें हिंदुओं की बेरहमी से उन्होंने हत्या की और उसके आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने उनके जो प्रॉफिट हैं उनकी एक प्रकार से गुस्ताखी की या उनको गलत बातें बोली। और उसका एक पूरी की पूरी भीड़ ने एक उसको एक मतलब एकजुट भीड़ ने उसको एक प्रकार से जला दिया और बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी एक व्यक्ति की वहां पर, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता था। ये तो सारी चीजें थी। यूएन तब तक शांत बैठा हुआ था। लेकिन आपको मालूम होगा कि उसी अभी रैली के अंतर्गत एक और वहां पर एक लीडर है उनके, मोहम्मद सिकदर करके, उन पर भी एक गोली चलाई गई। उसमें गोली में मतलब वो बच गए हैं। अभी मतलब कोई ऐसी ज्यादा खबर नहीं है कि बच गए कि जिंदा मर गए हैं, लेकिन उन पर भी गोली चलाई गई। वो भी एक अननोन गनमैन था और अगर वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर थे उस स्टूडेंट आंदोलन के। तो अगर ये भी चीज हो जाती है तो मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा ताकत है जो बंगाल के अंदर इस आग को बुझने नहीं देना चाहता। या तो वो भारत हो सकता है या वो अमेरिका हो सकता है। अगर भारत है तो भारत के अपने उसके एक प्रकार से इंटरेस्ट हैं, अपने हित हैं। और बंगाल के अंदर चुनाव भी होने वाला है 2026 के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो रवैया है या उनकी चीजें हैं वो जाकर रख देंगी हिंदुओं के सामने। और हिंदुओं को मतलब सीधी सी बात है, हिंदू वोट एकजुट होगा उस बांग्लादेश हिंसा से। उसका परिणाम हमने महाराष्ट्र में भी देख लिया और आगे आने वाले सारे चुनावों में देख लिया। और आज की डेट में सोशल मीडिया के कारण आप कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटी हो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं आप तक विद इन सेकंड पहुंच जाती है। और यही यहाँ पर भी हो रहा है। भारत के अंदर भी जो हिंदू समुदाय है वो बहुत गुस्से में है और एक प्रकार से एक सीधी सी बात है, कोई भी एक गुस्से में आ जाएगा कि आप एक धर्म को टारगेट वहां पर कोई कर रहा हो, जबकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक 2026 में होने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा। रही बात अमेरिका के लिए, तो अमेरिका अगर बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट लाता है तो अभी उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि वर्तमान में जो अमेरिका के समर्थन से जो लोग हैं वही सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अगर इस प्रकार का अनरेस्ट कंटिन्यूसली जारी रहता है बांग्लादेश के अंदर तो अमेरिका का नुकसान ही होगा। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से गोलियां मारी जा रही हैं उन बड़े बड़े लीडर्स को, तो उसमें देखना होगा कि आखिरकार कौन सी ताकत यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्या कहीं सीरिया जैसे हाल तो नहीं है जिसमें रसिया और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से। तो यहाँ पर अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया ये सारे इन्वॉल्व तो नहीं है, ये देखना होगा। लेकिन इस हिंसा का और इस क्रूरता का भारतीय जनता पार्टी को या भारत में कैसा प्रभाव पड़ेगा या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैसा प्रभाव पड़ेगा वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।